हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 94,000 शिक्षक बहाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लगातार जो है जांच चल रही है और ये जांच खास तौर से अभी जो डिपेंड की हुई है वो जो है हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट हैं उसकी जांच हो रही है, इंटर के सर्टिफिकेट है उसकी जांच हो रही है, जो डिग्री के सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच हो रही है और इसके बाद जो है बिहार टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। यानी कि अभी मामला यहीं तक जांच पे सीमित है, यहीं तक की जांच अभी हो रही है और इसी प्रथम चरण के जांच के आधार पर ही बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है, वास्तव में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में ये जो फर्जी शिक्षक की जो डिग्रियां दी जाती हैं या फर्जी डिग्रियां जो एजुकेशनल लेवल की दी जाती हैं, ये पूरा एक जो है शिक्षा माफिया है जो चलता है और इसमें जो है सारे बोर्ड भी इन्वॉल्व हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट संस्थान जो इस तरीके का काम करते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये जो काम होता है इसमें जो हेड होता है उसके बिना मिले ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मार्कशीट की जो प्रिंटिंग आती है वो उसी के पास रहती है और उस प्रिंटिंग का जो ब्लूप्रिंट होता है, जो बेसिक जो उसकी जो डिज़ाइन होती है उसकी डिज़ाइन की जो ब्लूप्रिंट है वो किसी प्रिंटिंग प्रेस को वो हेड ही दे सकता है, तभी वो मार्कशीट छपती है और फिर उस पर जो है डुप्लीकेसी की जाती है। डुप्लीकेसी का एक कारण ये भी होता है, आप अपने मार्कशीट को ये समझिए कि डुप्लीकेट कैसे है, या फिर आप ये समझिए कि आपके मार्कशीट के आधार पर डुप्लीकेट कैसे जारी किया गया है। तो ये बिल्कुल क्लियर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके नाम को शॉर्ट में कहीं लिख दिया गया है या आपके माता पिता के नाम को शॉर्ट में लिखा गया है, तो ये 101% मैं बता रहा हूँ कि आपके नाम से डुप्लीकेट मार्कशीट जारी की गई है। अगर आपके माता पिता जो है का नाम शॉर्ट में लिखा गया है तो आपकी तो मार्कशीट सही है, लेकिन आपके नाम से, यानी कि आपके नाम से मिलता जुलता सेम जन्म तिथि का व्यक्ति हो, लेकिन उसका माता पिता का नाम का खाली पहला अक्षर मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपकी जो सर्टिफिकेट है उस पर आपके माता पिता के नाम को शॉर्ट कर दिया जाता है और उसी से जो है डुप्लीकेट मार्कशीट देकर बना करके दूसरे फर्जी लोगों को दे दी जाती है। तो ये तो अभी एक पहले क्रम की जांच चल रही जिसमें लोग फर्जी निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्रम की जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है बीएड की और डीएलएड की सर्टिफिकेट की। बीएड और डीएलएड के जो सर्टिफिकेट हैं अगर उनकी जांच होती है तो आप ये मान के चलिए कि बिहार के 80% अभ्यर्थी इस बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बीएड की बात सबसे पहले कर लेते हैं तो बिहार में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड या तो हरियाणा से किया है या फिर मध्य प्रदेश से किया है या फिर जो है ऐसी प्राइवेट संस्थाओं से किया है जो कि बिहार में चल रही हैं, जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है या उनको उस सेशन में बीएड कराने की अनुमति जो है सरकार के माध्यम से नहीं मिली है, तो उनके भी सर्टिफिकेट इनवैलिड हैं, वो फर्जी माने जाते हैं। और यही नहीं, बिहार सरकार की भी जो यूनिवर्सिटी और डिग्री हैं जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है लेकिन उस सेशन में बीएड कराया गया है, उनके भी बीएड के जो डिग्री और सर्टिफिकेट हैं वो जो है फर्जी हैं। तो अगर आपके पास ये सारा डाटा है, इस तरीके के आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर से इनका पता कैसे चलता है जब इनसे इनका जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी कि जो डिग्री का जो प्रमाण पत्र है वो मांगा जाता है, तो प्रोविजनल लगा के काम चलाते हैं। बहुत सारे बर्तनों तो प्रोविजनल भी नहीं दिया है क्योंकि उनको प्रोविजनल वो दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो बीएड के ऐसे तमाम सर्टिफिकेट हैं, कम से कम 80% सर्टिफिकेट बीएड के ऐसे हैं जो कि इनवैलिड हैं। खास तौर से इसमें मध्य प्रदेश के जो है बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं या हरियाणा के जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं या इलाहाबाद के कुछ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, बीएड कॉलेज हैं जहाँ से लोगों ने जो है किया हुआ है, वो सारे बीएड के सर्टिफिकेट जो हैं इनवैलिड हैं। और आपको जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक आप मान के चलिए कि आपकी डिग्री संदेह के घेरे में है। और आइए बात कर लेते हैं डीएलएड के सर्टिफिकेट की। डीएलएड के सर्टिफिकेट भी जो है इनवैलिड है। एनआईएस डीएलएड से जितने भी सर्टिफिकेट जो मिले हैं अगर उनकी सही से जांच की जाए तो उसमें करीबन 80% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कभी स्कूल पढ़ाने गए ही नहीं हैं, उनका उस स्कूल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड ही नहीं, उस स्कूल का खुद का उस साल का रिन्यूअल नहीं होगा जहाँ के माध्यम से उन्होंने जो है डीएलएड का कोर्स एनआईएस से किया है। तो कहने का मतलब है कि बीएड के भी जो है और डीएलएड के दोनों मिला के करीबन 80% जो है सर्टिफिकेट इनवैलिड हैं और ये जांच में जो है निकलेगा। एनआईएस डीएलएड में तो खास तौर से ऐसे लोग पकड़ में आएंगे जिन्होंने कभी उस स्कूल में ना तो पढ़ाया है और ना ही उस स्कूल का कभी उस फाइनेंशियल ईयर में रिन्यूअल हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना ही उनका जो है
उस स्कूल से कोई पेमेंट मिला है, ना ही उस स्कूल का उनके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीज़ें NIS के डीएलएड सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिलेंगी, आपको बिल्कुल पक्का देखने के लिए मिलेंगी। और इस आधार पे आप ये मान के चलिए कि बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रही है, इसमें सिर्फ फर्जी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं। और जो रियल अभ्यर्थी हैं, जो वास्तविक अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वास्तविक हैं, उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है इन फर्जी अभ्यर्थियों के चलते। और इन फर्जी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स के चलते उन सभी काउंसलिंग सेंटर्स की काउंसलिंग रद्द की जा रही है, जहाँ पे 2-3 लोग फर्जी मिल जा रहे हैं, जिसमें जो अभ्यर्थी सही हैं वो भी उस जो है चक्की में पिस जा रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन कैंसिल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर फर्जी डिग्रियां निकलती रहें, फर्जी सर्टिफिकेट मिलते रहे, तो ये बहाली अपने आप रद्द हो जाएगी और ये बहाली अब इसी की तरफ जा रही है। तो आप लोग नियोजन पत्र जो है किसी भी तरीके से डिमांड करके जो सिलेक्टेड हैं वो लोग मांगिए, एक साथ का इंतज़ार नहीं करिए। दिसंबर में अभी बहुत टाइम है, दिसंबर आने में 80-90% जो है ये बहाली जो है रद्द होने के कगार पे पहुंच जाएगी। अभी भी जिस गति से जो है डॉक्यूमेंट जांच चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जो फर्जी अभ्यर्थी में पकड़े जा रहे हैं, और जब कहीं भी फर्जी अभ्यर्थी या भ्रष्टाचार में कोई बहाली लिप्त हो जाती है, तो नियमतः वह संवैधानिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो है गलत हो जाता है और उस बहाली प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया जाता है। तो आप लोग सचेत हो जाइए, जो लोग सेलेक्टेड हैं वो लोग नियोजन पत्र की मांग जोर शोर से उठाइए ताकि आपको नियोजन पत्र मिले। थर्ड फेज़ की काउंसलिंग की मांग अभी आप एक किनारे करिए, पहले जो लोग सेलेक्टेड हैं वो लोग नियोजन पत्र की मांग करिए। और नियोजन पत्र कैसे लेना है इसके ठीक पहले के वीडियो मैंने बताया है, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा कि नियोजन पत्र कैसे लेना है। तो इस वीडियो में मुझे यही कहना था कि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा देखने के लिए बिहार में मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर नेताओं की भी जो है डिग्रियों की जांच की जाए, या ऑलरेडी जो लोग सरकारी पदों पर बैठे काम कर रहे हैं उनके डिग्रियों की जांच की जाए, तो वो भी फर्जी ही निकलेंगी, क्योंकि वो भी तो बिहार से ही पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा ये एजुकेशन माफिया का खेल बिहार शिक्षा विभाग देख रहा है कि एजुकेशन माफिया किस तरीके से बिहार राज्य में जो है अपने पांव पसार चुका है, और हर तरफ सिर्फ क्या है, फर्जी डिग्री। यानी कि मात्र एक शिक्षक बहाली प्रक्रिया आपने जब कंप्लीट कराई, उसमें आपको 80 से 90% लोग फर्जी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिहार में जितने अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जाने अनजाने उन्होंने कहीं ना कहीं से फर्जी डिग्री ले ली है, क्योंकि अभ्यर्थियों को इतनी जानकारी नहीं होती कि कौन सी संस्थान फर्जी है कौन सी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वहाँ पे कोई नोटिस लगा होता है, ना ही कोई रिन्यूअल का सर्टिफिकेट लगाया जाता है। तो इस तरीके से यही नहीं, बिहार में जो LLB के जो लोग बैठे हुए हैं, जो आज वकील बने कचहरी में बैठे हैं, उनकी भी डिग्रियाँ फर्जी हैं, क्योंकि जहाँ से उन्होंने बिहार कॉलेज से LLB किए हैं उनका भी रिन्यूअल नहीं है उस सेशन ईयर में। तो कहने का मतलब है कि बिहार राज्य फर्जी डिग्री के ढेर पे खड़ा है, और इसकी अगर जांच की जाए तो ये जो है बहुत व्यापक स्तर पे इसमें जो है गड़बड़ी देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द नियोजन पत्र हासिल कर लिया जाए, नहीं तो इन फर्जी अभ्यर्थियों के चक्कर में जो सही अभ्यर्थी उनका भी सिलेक्शन जो है रद्द हो जाएगा, और ये बहाली अब रद्द होने की कगार की ओर बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।